हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 संस्कृत की बुक का चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है पंडिता रमाबाई। इस चैप्टर में हम लोग पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो बात है इसमें हम पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। रमाबाई जो थी ना पंडिता, इनको पंडिता क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्हें संस्कृत की, वेदों की मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। उस समय पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा एक अनोखी या बहुत ही स्पेशल बात हुआ करती थी। बट जो रमाबाई थी उनको वेदों की और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए इनको पंडिता कहा गया। और शिक्षा प्राप्त करने में मतलब सबसे ज़्यादा एजुकेटेड उस समय की ये हमारे देश की विमेन थी। और इनका जो जन्म हुआ था ना वो 1858 में हुआ था। ठीक है, 1858 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था अनंत शास्त्री। ठीक है, इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री और माता का नाम अनंत शास्त्री इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था लक्ष्मी बाई। उस समय स्त्रियों को जो है वो पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए संस्कृत भी स्त्रियों को नहीं पढ़ाई जाती थी। तो पढ़ाया नहीं जाता था तो भाई संस्कृत कैसे पढ़ाई जाती है ना। मगर जो रमाबाई थी, रमाबाई के पिता ने पंडिता रमाबाई की माँ को संस्कृत पढ़ाई और इसके लिए उनको समाज की ताड़ना भी सहनी पड़ी। मगर देखिए, जो पंडिता रमाबाई के पिता थे ना, उन्होंने रमाबाई की माता को भी संस्कृत पढ़ाई थी और पूरे समाज ने कहा था कि कैसा किस तरीके का आदमी है और कैसे मतलब औरतों को पढ़ा रहा है ना। फिर पंडिता रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत पढ़ी। तो उनके जो रमाबाई के फादर थे, इनके फादर ने अपनी वाइफ को सिखाई और मतलब रमाबाई की मदर ने रमाबाई को संस्कृत सिखाई थी। कुछ समय बीतने के बाद जो है पंडिता रमाबाई के पिता जो है टाइम के साथ साथ मतलब गरीब हो गए थे। उनकी गरीबी से बुरा हाल हो गया। खाना ना मिलने की वजह से पंडिता रमाबाई के पिता, माता और बड़ी बहन का जो है वो देहांत हो गया। मतलब इनको भूखमरी से जो है इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर की भी, मदर की भी, उनकी बड़ी बहन की भी। एक्चुअली पता है उस टाइम देखिए ना, हमारे देश में ना अंग्रेज़ों का शासन था और बहुत ज़्यादा लोग भूखमरी से मर जाया करते थे, मतलब भूखे मर जाया करते थे। इतने बुरे हाल थे हमारे देश के। ठीक है, तो किसी तरह पंडिता रमाबाई बच गई थी। इनकी फैमिली के बाकी लोग तो मर गए थे बट पंडिता रमाबाई बच गई थी। इसके पश्चात इन सब के जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद जो रमाबाई थी, रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत की पैदल यात्रा की। ठीक है, पूरे भारत में वो घूमी पैदल अपने बड़े भाई के साथ और घूमते घूमते वो जो है कलकत्ता पहुंच गई। अब क्योंकि वो संस्कृत पहले से पढ़ी थी, संस्कृत में वो विद्वान भी थी, मतलब उनको काफ़ी अच्छे से जो है संस्कृत पढ़नी आती थी, इसलिए वहाँ उन्हें पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया। मतलब क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी इसलिए उनको पंडिता, पंडित होते हैं ना, तो जो औरत पढ़ी लिखी है वो पंडिता हो गई। वहाँ पर वह ब्रह्म समाज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का भी अध्ययन किया, मतलब उन्हें संस्कृत तो आती ही थी। फिर वो ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज किसने चलाया था? ब्रह्म समाज चलाया था राजा राम मोहन रॉय ने। तो वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई उससे और इन्होंने वहाँ पर जा कर के वेद और शास्त्र भी पढ़े। इसके बाद स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया, मतलब इन्होंने रिवोल्ट भी किए, प्रोटेस्ट भी किए, ताकि जो औरतें हैं वो वेद पढ़ सकें, शास्त्र पढ़ सकें। ठीक है, इसलिए और इन्होंने खुद ही स्त्रियों को भी पढ़ना भी सिखाया। और फिर सन 1880, ठीक है, तो जो सन 1880 था ना, में उन्हें विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में शादी कर ली। तो किससे शादी करी इन्होंने? विपिन बिहारी दास। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1880 में इन्होंने विपिन बिहारी दास से एक कोर्ट में जा कर के मैरिज कर ली। 1.5 साल के बाद इनके पति की भी जो है वो डेथ हो गई। इसके बाद मतलब शादी के 1.5 साल बाद ही इनके पति की डेथ हो गई। इससे रमाबाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टूट गई, क्योंकि इनके माता पिता, बड़ी बहन और इन्होंने अब अपने पति को भी खो दिया था। इसके बाद वो अपनी जो उनकी बेटी थी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र चली गई, अपना जन्म स्थान। इनका जो जन्म स्थान है, कहाँ पर पैदा हुई थी ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फिर ये अपनी बेटी के साथ चली गई, कलकत्ता चली गई थी ना, घूमते घूमते अपने भाई के साथ पैदल यात्रा करते हुए। फिर इनके जब पति की डेथ हो गई उसके बाद ये अपनी बेटी के साथ वापस चली गई महाराष्ट्र। और इन्होंने जो अपना पूरी ज़िंदगी है ना वो किसके लिए लगा दी? पूरी ज़िंदगी पंडिता रमाबाई ने औरतों की शिक्षा के लिए, औरतों को पढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा दी। हंटर एजुकेशन कमीशन आई थी
ये हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं हंटर, ठीक है। जो हंटर एजुकेशन कमीशन आई थी ना, हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। मतलब हंटर जो कमीशन थी उसके सामने रखा कि भाई जो वुमेन है उसको भी एजुकेशन बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए खुद इंग्लैंड गई, मतलब खुद इतना सब कुछ होने के बाद खुद इंग्लैंड गई वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। वो ईसाई धर्म में स्त्रियों के लिए उत्तम विचार को देखकर बहुत प्रभावित हुई। मतलब जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी जो औरतों को कितना ऊंचा समझता है, वो सब देख करके काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड हुई। इंग्लैंड के बाद इंग्लैंड से, मतलब इंग्लैंड गई थी पढ़ने, फिर इंग्लैंड से वो कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई। वहाँ पर उन्होंने भारत की जो विधवा स्त्रियों के लिए धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। तो इंग्लैंड गई, इंग्लैंड से वो कहाँ चली गई, इंग्लैंड से वो यूएस चली गई। यूएस जा कर के उन्होंने जो भारत में रहने वाली विधवा औरतें थी ना, उनके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इसके बाद वो फिर से जो है महाराष्ट्र लौट आई। भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। तो आपसे जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि शारदा सदन जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो शारदा सदन जो है उसकी स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। इस आश्रम में जो लाचार स्त्रियां थी, लाचार स्त्रियों की सहायता की जाती थी। इस आश्रम में स्त्रियां जो है काम वगैरह भी किया करती थी, जैसे कि छपाई करना, टाइपिंग करना, लकड़ी से कलाकारी करना। तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी औरतों को। इसके बाद ये आश्रम मुंबई शहर से पुणे शहर में स्थानांतरित हो गया। मतलब पहले मुंबई में बनाया गया था इनका जो आश्रम था, फिर उसके बाद इन्होंने उसको पुणे में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पुणे का जो शहर था, पूरे नगर के पास गेड़गांव स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया। फिर गड़ेगांव करके एक जगह थी, मुक्ति मिशन करके इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये जानकर आपको खुशी होगी कि यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। तो मतलब ये जो है आज जो इनके मुक्ति मिशन है, आज भी जो औरतें घर से निकाल दी जाती हैं, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, वो यहाँ पर जाकर के अच्छे से रह पाती हैं। फिर सन 1922 में रमाबाई जो है इनकी डेथ हो गई। 1922 में रमाबाई की डेथ हो गई और वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में परिपूर्ण थी। मतलब उनको अपने देश की भी और विदेश की भी काफ़ी सारी भाषाएं आती थीं। समाज सेवा के अलावा लेखन, मतलब वो राइटर भी थी। उन्होंने काफ़ी सारी मतलब राइटिंग्स लिखी, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, जैसे कि स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और ये दो उनकी सबसे प्रचलित रचनाएं हैं। मतलब स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, ये इनकी काफ़ी प्रचलित जो है वो राइटिंग्स है। तो ये हम लोगों ने इसका हिंदी में मीनिंग समझ लिया पूरे चैप्टर का। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।